जनक नंदिनी रघुकुल वधू देवी सीता पधार रही हैं। हो सके तो क्षमा करना भाभी माँ। महारानी सीता, आपके समर्पण, आपके त्याग और आपके बलिदान के लिए ये रघुकुल सदैव आपका आभारी रहेगा। परंतु विधि के विधान और श्री राम की आज्ञा से आज आपको एक अंतिम बार इस सिंहासन का मान रखते हुए और अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए इस सभा के समक्ष आपको पवित्रता का प्रमाण देना होगा, अर्थात अग्नि परीक्षा देनी होगी। ताकि आप पर उठने वाली एक भी उंगली शेष न रहे, आपके पावन आंचल पर एक भी लगने वाला कलंक शेष न रहे। आने वाले युग आपको सम्मान की दृष्टि से देखे। और आपकी स्मृति सतीत्व की परिभाषा बने, ना कि किसी के फैलाए लोक अपवाद का अर्थ बने। ये पाप है। ये हमारी माता का अपमान है। लवकुश, किसके कहने पर आपने रघुकुल की मर्यादा पर, श्री राम के प्रेम पर और लवकुश के अभिमान पर प्रहार किया भरत चाचा श्री? शांत हो जाइए ऋषि कुमार। राज अनुज भरत ने तो ये सब हम अयोध्या वासियों के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए और महारानी पर लगे कलंक के छींटे मिटाने के लिए कहा था। और फिर हमारे लिए है क्यों, आपके लिए भी महारानी की पवित्रता की परीक्षा अति आवश्यक है। यदि देवी सीता की सुचिता सिद्ध होगी तभी आप अयोध्या के भविष्य बन पाएंगे, अयोध्या के भावी महाराज। समझ रहे हैं ना? अयोध्या स्वर्णहार है तो उसमें लगने वाला रत्न भी पवित्र होना चाहिए। समझ रहा हूं।
सब समझ रहा हूँ। आपको हमारी माता की पवित्रता का प्रमाण चाहिए। हम रघुकुल के वंशज है या नहीं, इसका स्पष्टीकरण चाहिए ना आपको। सत्य कहा, रत्न और स्वर्ण दोनों शुद्ध होने चाहिए ताकि हार भी शुद्ध ही हो। किंतु हमें यह बताइए कि हमारी माता की पवित्रता का प्रमाण मांगने वाले स्वयं कितने पवित्र हैं? इसलिए रत्न की परीक्षण करने से पूर्व स्वयं की परीक्षण आवश्यक है। हमारी माता पर प्रश्न उठाने से पहले आपको देनी होगी अग्नि परीक्षा। अग्निअस्त्र। अग्नियास्त्र। लवकुश, अग्निअस्त्र आह्वान का दुस्साहस कैसे किया तुम दोनों ने? क्या यही सीखा है तुमने भगवान वाल्मीकि से? क्या यही सीख दी है मैंने तुम्हें कि अपनी शक्तियों का उपयोग अधर्म और अनिष्ट के लिए करो? और तो और क्रोध में तुम ये भी भूल गए कि इस क्षण तुम कहाँ हो और किसके समक्ष हो। ये युद्ध भूमि नहीं है, ये अयोध्या की सभा है और तुम्हारे समक्ष साक्षात मर्यादा पुरुषोत्तम अयोध्यापति रघुवंशी श्री राम है। सूर्यवंश का पावन सिंहासन है। अब तक तो केवल मेरे चरित्र पर प्रश्न उठ रहे थे, किंतु आज तुम्हारे दुस्साहस ने मेरे लालन पालन, मेरे संस्कारों पर प्रश्न उठा दिए। माता, मुझ पर इस समाज ने, इस संसार ने सहस्त्र बार प्रश्न उठाए हैं और तब तक उठाते रहेंगे जब तक मैं जीवित रहूंगी। किंतु स्मरण करो, मैंने तुम्हें क्या सिखाया था? हर समस्या का हल शक्ति से नहीं निकलता। कई बार मन और मस्तिष्क सहज कर अन्य विकल्प ढूंढने पड़ते हैं। क्षमा मांगो श्री राम से, उनके समक्ष जो तुमने दुस्साहस करने का प्रयास किया है उसकी क्षमा याचना करो। हमसे भूल हुई महाराज राम, कृपया हमें क्षमा कर दीजिए। किंतु हम क्या करते? हमारा उद्देश्य ही तो माता सीता और अपने पिताश्री को एक करना था, उनके वियोग का अंत करना था। कहाँ अयोध्या से राम के मिलन का महोत्सव बनाने को थी और कहाँ पुनः हमारी माता पर प्रश्नों की बौछार होने लगी। उनके पावन चरित्र तार तार होने लगे। क्यों महाराज, क्यों? तुम्हारे माता पिता अबोध नहीं है, जिन्हें पुनः मिलवाने का दायित्व तुम्हें उठाना पड़े। सियाराम सदा एक दूसरे के साथ थे, हैं और रहेंगे। आज प्रश्न रघुकुल के सिंहासन का है, मर्यादा पुरुषोत्तम की मर्यादा का है, अयोध्या की महारानी का है कि मैं तुम्हारी माता इस पावन सिंहासन पर बैठने के योग्य भी है या नहीं, कि महारानी सीता को महाराज राम के साथ इस सिंहासन पर बैठना चाहिए या नहीं।
और इसी सत्य को साक्षी करने के लिए मुझसे अग्नि परीक्षा की मांग की गई है। आपके आदेश और भगवान वाल्मीकि की आज्ञा से ही मैं यहाँ आई हूँ श्री राम। और आज इस सभा में उपस्थित हर जन, मुझ पर संशय उठाने वाले हर मन को ये बताना चाहती हूँ कि भगवान वाल्मीकि जी का कहना है, अग्नि परीक्षा के संदर्भ में मेरा जो भी निर्णय होगा उन्हें वो स्वीकार होगा। कि एक स्त्री होने के नाते मैं जो भी निर्णय लूंगी वो उसके पक्षधर होंगे। और मैं जनक नंदिनी सीता अपना निर्णय ले चुकी हूं, अपना पथ चुन चुकी हूं, किंतु उस पथ पर आगे बढ़ने से पहले मैं अपने बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहती हूं, अपने छोटों को आशीर्वाद देना चाहती हूं। अपने पति श्री राम से आज्ञा लेना चाहती हूं। सीता, मेरी पुत्री, अपने पिता को क्षमा कर दो, जो ना तो तुम्हें न्याय दिलवा पाया और ना ही तुम्हारी रक्षा कर पाया। तुम्हारी जैसी पुत्री पाकर मैं धन्य हो गया, धन्य हो गया मैं। सबसे मेल मिलाप हो गया हो महारानी, तो शीघ्र ही अपनी अग्नि परीक्षा दीजिए और अपनी पवित्रता सिद्ध कीजिए। सबसे मेल मिलाप हो गया हो महारानी, तो शीघ्र ही अपनी अग्नि परीक्षा दीजिए और अपनी पवित्रता सिद्ध कीजिए। कौन सी अग्नि परीक्षा चाहते हैं आप भद्र? स्पष्ट कीजिए, क्योंकि स्त्रियों की परीक्षा
तो उनके जन्म से ही आरंभ हो जाती है। उन्हें पुत्री बनकर भी परीक्षा देनी पड़ती है। कुल पुरुषों के नाम से जाना जाता है, पर उसका नाम, मान और मर्यादा की रक्षा एक स्त्री को ही करनी पड़ती है। उसकी एक भूल, एक अपराध पूरे कुल पर कलंक बन जाती है। पत्नी बनकर फिर अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है। अपना अस्तित्व भूलकर पति के अस्तित्व का आकार बढ़ाना पड़ता है। कुल वधू बनकर एक नए कुल की परंपरा के पालन करने में एक नींव की ईंट बनकर खड़ा होना पड़ता है। माता बनने के बाद भी परीक्षा समाप्त नहीं होती। वंशजों को जन्म वो देती है, पर वंशज वो पिता के कहे जाते हैं। संस्कार वही देती है, पर अधिकार की रक्षा वो पितृकुल की करते हैं। परंतु क्यों हर बार परीक्षा सिद्ध करने का ये दंड, पवित्रता सिद्ध करने का ये कर्तव्य रूपी हलाहल स्त्री को ही पीना पड़ता है? ये सब स्त्री का ही दायित्व क्यों है? स्त्री का दमन करता पुरुष समाज है, पर वास्तविकता में इसका कारण, इसका मूल स्वयं स्त्री ही होती है। एक मां अपनी पुत्री को यही सीख देती है कि पुरुष के मन, उसकी सोच और उसके परामर्श के अनुरूप ही चलना। एक सास अपने वधू को यही उपदेश देती है कि अपने पति के अस्तित्व के विकास के लिए स्वयं का बलिदान भी दे देना। ये स्त्रियों ने ही तो निर्धारित किया है कि परीक्षा सदा स्त्री ही देगी। ये उसका दायित्व है, उसका कर्तव्य है। रघुवंश आज तक स्त्री के सम्मान के लिए खड़ा रहा है। महाराज अज ने अपने पत्नी के प्रेम और स्नेह में अपने प्राण त्याग दिए। पिता महाराज दशरथ ने अपने पत्नी को दिए वचन के लिए अपने प्राण त्याग दिए। श्री राम ने स्त्री के माता रूप के लिए महल त्याग कर वनवास भोगा, फिर स्त्री के पत्नी रूप के लिए दशानन से युद्ध छेड़ा, और फिर उसी स्त्री के लिए महलों में रहकर भी वियोग का दंश सहा। इसीलिए आज रघुकुल की ये स्त्री, मैं सीता, स्त्रियों के मान के लिए अपना एक पग आगे बढ़ाऊंगी, एक नया उदाहरण स्थापित करूंगी। आज अग्नि परीक्षा का ये अंतिम दंश सहकर मैं बड़े ही सुख के साथ सदा सदा के लिए उस सिंहासन पर बैठ सकती हूं। अपने पर, अपने पुत्रों पर लगे हर कलंक को मिटा सकती हूं, किंतु मैं ऐसा नहीं करूंगी। मैं ये अग्नि परीक्षा स्वीकार नहीं करूंगी। क्योंकि यदि आज स्त्री होने के नाते मैंने उस असुरी सोच के समक्ष अपना सर झुकाया, तो फिर कोई भी नारी अपना सर नहीं उठा पाएगी। आज
आज यदि मैंने ये अग्नि परीक्षा दी तो मैं संसार भर की स्त्रियों का पथ दुर्बल कर दूंगी। आज मैंने यदि इस परीक्षा को सहमति दी तो मैं नारियों के लिए वो खाई खोद दूंगी जिसमें उसके मान, सम्मान, व्यक्तित्व, अस्तित्व को फेंका जाएगा। आज एक स्त्री पुरुषों के अहंकार को शांत करने के लिए ये अग्नि परीक्षा नहीं देगी, ये बलिदान नहीं देगी, अग्नि परीक्षा स्वीकार नहीं करेगी, ताकि भविष्य में किसी भी स्त्री को इस अग्नि परीक्षा का घाव ना भोगना पड़े। महारानी सीता की, महारानी सीता की, महारानी सीता की। आज जो मैंने निर्णय लिया है वो ना एक महारानी होने के नाते लिया है, ना पत्नी और ना ही माता होने के नाते। मैंने ये निर्णय केवल एक स्त्री होने के नाते लिया है। मैं सीता, श्री राम की पत्नी, रघुकुल की पुत्रवधू, पूछती हूं इस प्रकृति से, यदि मैंने अपने पूरे जीवन में अपने पति श्री राम के सिवाय किसी पर पुरुष का स्मरण ना किया, भूल से भी कभी अपने धर्म के विरुद्ध जाकर अपने पति व्रत को संकट में नहीं डाला, यदि सीता तन से, मन से केवल श्री राम की है, तो हे मां पृथ्वी, मुझे अभी इसी क्षण अपने गोद में संभालो। सीता, जिस स्त्री ने अपना संपूर्ण जीवन अपने पति, अपने परिवार, अपनी संतान पर न्यौछावर कर दिया, अपने को नहीं, अपने परिवार पर, अपनों पर समर्पित कर दिया, आज बात उसके चरित्र पर अटकी है। समाज उसके पतिव्रत की परीक्षा चाहता है, तो नहीं रहना मुझे ऐसे समाज, ऐसे संसार में। मेरा हर कर्तव्य, हर उद्देश्य, हर दायित्व यही समाप्त होता है। हे मां भगवती, देवी स्वरूपा, आपके भीतर से निकले भूमिजा आज पुनः आपके भीतर आश्रय जाती है। ये कैसा अनर्थ है महादेव? ये कैसे संभव हो सकता है? क्या सिया राम को फिर से वियोग सहना होगा? सिया राम इस धरती पर
साक्षात लक्ष्मी और नारायण का अवतार है। जिस प्रकार इस पृथ्वीलोक पर एक होने के लिए इन दोनों को वैकुंठ लोक में एक दूसरे से पृथक होना पड़ा था, उसी प्रकार आने वाले मिलन की वेला के आलिंगन के लिए इन दोनों को पुनः एक दूसरे से पृथक होना होगा, वियोग का दंश सहना होगा, नियति के इस खेल के समक्ष नतमस्तक होना होगा। अर्थात राम बिना रोके, बिना टोके अपनी सिया से पृथक होना स्वीकार लेंगे, मिलन का प्रयास तक नहीं करेंगे। ये कैसा अनर्थ घटित हो रहा है। अभी अभी तो वर्षों के अकाल के बाद देवी सीता के आगमन की वर्षा प्राप्त हुई थी। अभी अभी तो दुख में डूबी अयोध्या को सुख की छाया मिली थी, और अब ये। हे श्री राम, इस अनर्थ को होने से रोक लीजिए प्रभु। हे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, देवी सीता की मर्यादा पर हो रहे आघात को रोक लीजिए प्रभु, रोक लीजिए। रोक लीजिए प्रभु, इस अनर्थ को रोक लीजिए। आपके समक्ष हाथ जोड़ता हूँ भाई, अपना निर्णय बदल दीजिए। सीता अपवित्र है तो अपवित्र है, ये महानता का ढोंग मत कीजिए आप। हमारी माता के विरुद्ध हमें भड़काता है पापी, तेरे अंत से ही लोक अपवाद का अंत होगा। रुक जाओ। क्या आप सब भूल गए हैं राज दरबार की मर्यादा? छोड़ दो इन्हें। यूं बल से किसी के मन को बांधना, ध्वनि को दबाने के पक्ष में ना तो श्री राम है और ना ही उनकी सीता। आज अयोध्या की प्रजा इसे पकड़कर दंड देने को आतुर है। वही कुछ क्षण पहले उसी के साथ खड़ी थी। यदि मेरी पवित्रता पर इतना ही विश्वास था तो पहले ये प्रश्न ही क्यों उठाया? मेरा समर्थन क्यों नहीं किया? किसी और ने भ्रमित कर दिया। ये कहना बहुत सरल है, परंतु सत्य तो ये है कि कहीं ना कहीं आपके मन में भी स्त्रियों के विरुद्ध शंका थी, मेरे विरुद्ध संशय था, और इसीलिए आप सब इसकी बातों में आ गए। और आज जब मैंने अपने प्राणों को त्याग करने की बात कही, तब आपको विश्वास हुआ कि सीता पवित्र है। वो विश्वास इसे भी होगा, पर कदाचित समय लगेगा। ये युद्ध सीता और अयोध्या की प्रजा का नहीं है, चेतना और लोक अपवाद के बीच है। जैसे आप सबको अपनी चेतना जगाने में इतने वर्ष लगे, इनकी चेतना भी जागेगी, क्योंकि हम सब में एक ही आत्मा का अंश है जो परमात्मा से जुड़ा है। जब इनके भीतर का अंश मेरे भीतर के सत्य को देखेगा, तो वो स्वयं लड़ेगा लोक अपवाद के अधिकार से। इनके भीतर की चेतना भी जागेगी जब मेरी चेतना इनकी चेतना को पुकारेगी। जय श्री राम।
माता, आपने मेरी रक्षा की। जिसने आप पर कीचड़ उछाले, आपने उसकी रक्षा की माता। आप धन्य हैं माता, आप धन्य हैं। मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं आपकी पवित्रता को समझ ही नहीं पाया। मुझे क्षमा कर दीजिए माता, मुझे क्षमा कर दीजिए। माता, माता, अपनी माता को भला कोई इतनी प्रतीक्षा करवाता है? तुम्हारे हर दुख, हर कष्ट, हर पीड़ा, हर निर्णय की साक्षी हूं। इतना सब कुछ क्यों सहा पुत्री? मुझे पुकारने में इतनी विलंब क्यों कर दिया पुत्री? बिना अपने कार्य संपूर्ण के मैं कैसे आ जाती? किंतु अब मेरा हर कर्तव्य पूर्ण हो गया माता। मुझे पुनः उस घर में ले जाइए जहाँ से मैं जन्मी थी माता। मुझे पुनः ले जाइए। नहीं पुत्री, पुत्री, राम इस समय राज धर्म के बंधन में बंधा हुआ है। उसके मौन को उसकी स्वीकृति मत समझो। बदल दो अपना निर्णय, उसकी उलझन को समझो। अपना निर्णय बदल दो। माता, मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकती, परंतु माता के ऊपर किंतु परंतु के पार नहीं चलाए जाते पुत्री। राम को विश्वास था तुम पर कि तुम उसको समझोगी, उसका साथ दोगी। क्या है माता, और उनका विश्वास उचित भी था, किंतु आज उन्हें भी विश्वास जताना होगा कि उनकी सीता का ये निर्णय भी उचित है। मुझे क्षमा करना पड़ेगा। माता, मुझे क्षमा कर दीजिए माता, क्षमा कर दीजिए। मेरी मति मारी गई थी कि मैंने आपके विरुद्ध ऐसा सोचा और ऐसा घोर षड्यंत्र रचा माता। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ माता, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मुझे सच में नहीं पता माता, मुझे क्या हुआ। मैं तो आपके दर्शन करने के लिए अयोध्या आने वाला था, परंतु अचानक से न जाने मेरे मति पर एक धुन सी छा गई। और माता, उसके पश्चात जो कुछ भी हुआ वो मैंने नहीं किया माता। कदाचित मेरे रक्त में कोई शक्ति थी, परंतु माता अब दूषित रक्त बह गया है और कहीं जाकर अब चेतना जगी है माता। मुझे क्षमा कर दीजिए माता, मुझे क्षमा कर दीजिए।
अपना निर्णय बदल दो सीते, बदल दो। हमें छोड़कर मत जाइए माता। हमें क्षमा कर दीजिए माता, हमें छोड़ के मत जाइए माता। हमें क्षमा कर दीजिए माता, हमें छोड़ के मत जाइए माता। हमें क्षमा कर दीजिए माता, हमें छोड़ के मत जाइए माता। हमें क्षमा कर दीजिए माता, हमें छोड़ के मत जाइए माता। महादेव, अब तो सहस्त्रमुख रावण का रक्त भी उस व्यक्ति के भीतर से निकल चुका है। अब तो सीता को जाने की आवश्यकता नहीं है। महादेव, अब समय आ गया है, आपको वहां जाकर इस स्थिति में हस्तक्षेप करना होगा। इस परिस्थिति को संभालिए। नहीं देवी, मेरा अभी धरती पर जाकर इस प्रकरण में हस्तक्षेप करने का समय नहीं आया, परंतु शीघ्र ही आएगा। आज अयोध्या में जो घटित हो रहा है वो संसार के लिए एक बहुत बड़ी सीख लेकर आएगा। एक पत्नी, एक मां और एक महारानी के रूप में देवी सीता पहले ही स्वयं को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध कर चुकी हैं, परंतु आज एक स्त्री के रूप में उन्होंने जो निर्णय लिया है उससे वो संपूर्ण रूप से सर्वोत्तम सिद्ध हो जाती। तो इस सर्वोत्तम का धरा में समा जाना ये किसका प्रतीक है? उद्देश्य का। मनुष्य के जन्म के साथ ही जुड़ा होता है उसके जन्म का उद्देश्य। देवी सीता ने अपने जीवन के सभी उद्देश्य पूर्ण कर लिए, केवल एक उद्देश्य को छोड़कर, और वो उद्देश्य है स्त्रियों की शक्ति बनना, जिसे वो आज पूर्ण करने जा रही हैं देवी। अग्नि परीक्षा को अस्वीकार करके भी अपनी पवित्रता का प्रमाण देकर उन्होंने संसार की सभी स्त्रियों को बल दिया है, और अब धरती में समा जाने का निर्णय लेकर वो इस संसार को एक अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश देने जा रही हैं। उठिए, खड़े हो जाइए आप सब। मेरे मन में आप सबके प्रति कोई दुर्भावना नहीं है। आपकी माता समान महारानी को आपसे कोई असंतोष, कोई अप्रसन्नता नहीं है, बल्कि मैं तो सदा अपनी अयोध्या को सुख का आशीष दूंगी। श्री राम, मेरी आपसे विनती है, मेरे जाने का दोष मेरे अयोध्या पर मत मधिएगा। आप इनके महाराज हैं और ये समस्त अयोध्या आपके लिए लवकुश के ही समान है। इन्हें सदा सदा के लिए क्षमा कर दीजिएगा। इनके प्रति मन में कोई द्वेष भाव मत रखिएगा। और यही विनती मैं आप सबसे भी करती हूँ, यदि कोई आपके निर्णय पर प्रश्न उठाए तो आवश्यक नहीं है कि आप हर बार उस पर अपना क्रोध दिखाएं। विलंब से ही सही एक दोषी को अपनी भूल का आभास अवश्य होता है, किंतु यदि हम अपने क्रोध के बाण को ना रोक पाए तो हम स्वयं दोषी बन जाते। पिताश्री, कदाचित मेरे जाने के पश्चात इस रघुकुल को आप दोनों की सबसे अधिक आवश्यकता हो सकती है। यदि आप दोनों ही टूट गए तो
इन्हें किसका सहारा होगा? ऐसा मत कहो पुत्री, मत कहो। हमें छोड़कर मत जाओ। नहीं सीता, सीता नहीं। आज्ञा दीजिए माता। माता